हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 74 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि किस तरह से हर 5 साल बाद इलेक्शन कराया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है वो कैसे है, कैसे इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है वो काम करता है, कैसे जो है जो कंट्री है उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको इस वर्कशीट से मिलेगी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 ईयर्स। लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन हैं, विधानसभा के इलेक्शंस को हम असेंबली इलेक्शन भी कहते हैं, तो हर एक 5 साल बाद ये कराए जाते हैं। लोकसभा इलेक्शन यानी जो प्राइम मिनिस्टर के लिए कराए जाते हैं, विधानसभा इलेक्शन जो चीफ मिनिस्टर के लिए होते हैं। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एन एंड। हर एक 5 साल के बाद क्या होता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका जो रूलिंग पावर है वो ख़त्म हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिजॉल्व। जो लोकसभा और विधानसभा होती है वो डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, यानी स्टेट में विधानसभा डिजॉल्व होगी हर एक 5 साल के बाद, और जो सेंट्रल लेवल पे है वहाँ पे लोकसभा जो है वो डिजॉल्व हो जाती है। जबकि अपर हाउस वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होता, ये ध्यान रखना। राज्यसभा जो है वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होती है। क्लियर। सो उसके बाद देखिए जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या होते हैं? इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज एट द सेम टाइम, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। जनरल इलेक्शन होते हैं जब एक बड़े लेवल पे इलेक्शन कराए जाते हैं, जैसे अभी यूपी में इलेक्शन होंगे तो वो एक जनरल इलेक्शन होंगे। ठीक है, पूरे स्टेट में इलेक्शन होंगे, जब दिल्ली में होते हैं तो पूरे स्टेट में इलेक्शन होते हैं, तो वो जनरल इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो वो सेम डे हो सकते हैं, या अगर बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसमें जो है अलग अलग, जैसे आपने पढ़ा होगा, अलग अलग जो चरण होते हैं, ठीक है, उनमें जो है इलेक्शन कराए जाते हैं। अब बात करते हैं बाई इलेक्शन की। तो बाई इलेक्शन क्या है? समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। समटाइम यानी कभी कभी क्या होता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कोई मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, या हो सकता है उसने रिजाइन कर दिया हो, तब वो सीट खाली हो जाती है। अब केवल उस एक सीट के लिए, या हो सकता है 2 के लिए, 3 के लिए भी, ठीक है, यानी उन सीटों को फिल करने के लिए जो इलेक्शन होंगे उनको हम बाई इलेक्शन कहते हैं। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। सो इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हम अपने कंट्री में एक एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है उसको फॉलो करते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पज़ ऑफ इलेक्शन। तो जो कंट्री है उसको अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इन एरिया को क्या कहा जाता है? इन एरिया को इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। द वोटर्स हु लिव इन एरिया एंड इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। अब जो वोटर जिस एरिया में रहता है, ठीक है, उस एरिया से क्या होता है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। जैसे मतलब बीजेपी पार्टी है वो उस एरिया से अपना एक सीट देगी किसी एक बंदे को, कांग्रेस है वो अपना एक सीट देगी, है ना। तो अलग अलग पार्टी के एक एरिया से अलग अलग पार्टी के लोगों को एक सीट जो है दी जाएगी। फिर इलेक्शन होंगे तो उस किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे वहाँ से वो जो है आपका क्या हो जाएगा, या तो वो आपका जो है असेंबली का इलेक्शन है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक विधायक का मेंबर हो जाता है, यानी एमएलए हो जाता है। और अगर एमपी का इलेक्शन है तो वो जो है हमारा क्या हो जाता है, वहाँ से एमपी हो जाता है। ठीक है, यानी लोकसभा के इलेक्शन में एमपी होता है, राज्य जो हमारे असेंबली इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के होते हैं, सीएम के लिए होते हैं, तो वो जो है एमएलए होता है।
वन ऑफ द फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। और एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि हर एक वोट का इक्वल वैल्यू होता है। कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अमीर है गरीब है तो अमीर वाले का ज़्यादा कीमत रहेगा या उसकी वोट का ज़्यादा कीमत है, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति वोट दे रहा है उसका कीमत हमेशा सेम रहता है। दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक आप कह सकते हो कि कोशिश की गई है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऐसे जो है बांटा जाता है तो कोशिश की जाती है कि लगभग जो है रफली इक्वल पॉपुलेशन उसमें की जाए। ठीक है, तो इसमें जो है ना चेंजेस होते रहते हैं। अगर ज़्यादा जैसे होता है ना कि अगर ज़्यादा ऊपर नीचे एक एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो उसके कुछ एरिया को दूसरे एरिया में डाल दिया जाएगा, ऐसा ये है ना अमेंडमेंट चलती रहती हैं। उसके बाद देखिए ऐसा नहीं होता कि एक एरिया में वोट जो है वो बिल्कुल फिक्स हो गई, नई वोट भी बनती रहती हैं, कटती रहती हैं। फिर अगर ज़्यादा लगता है तो दूसरे एरिया से उसमें लोग का जो एरिया वो इंक्लूड कर दिया जाता है। आपने भी देखा होगा कभी आपका वार्ड नंबर चेंज जो है, कई बार वार्ड नंबर चेंज हो जाते हैं कि अब आप उस नंबर वार्ड में हो, तो वो सब जो है चलता रहता है। उसके बाद देखिए फॉर लोकसभा इलेक्शन, अब बात करते हैं लोकसभा इलेक्शंस की। सभी बच्चे जानते हैं जो पीएम के लिए सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होते हैं ना, वो लोकसभा इलेक्शन होते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो कंट्री है उसको लोकसभा इलेक्शन के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है, यानी टोटल सीट हो जाएंगी 543। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो मेंबर होगा उसको हम कहते हैं एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज़ की सीट होती हैं वो कम रहेंगी, क्योंकि देखो पूरे देश को बांटा जाता है। अब एक जो है आप कह सकते हो कि ये पूरा देश है, अब इस देश को बांटा गया तो इस तरह से बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती हैं पूरे देश को बांट के। ठीक है, हर एक स्टेट वाइज कि एक स्टेट में कितनी एमपी की सीट होंगी। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर जो है एमपीज़ की 10 सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरह से बांटा जाता है स्टेट वाइज, उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग। अब देखिए अगर हम विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो विधानसभा में क्या होता है, ईच स्टेट, अब इसमें क्या होता है विधानसभा में जो स्टेट है उसको डिवाइड किया जाता है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन होते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आप दिल्ली में बात करो तो दिल्ली के अंदर क्या होगा, दिल्ली के अंदर जो है विधानसभा की सीटें वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, जबकि एमपी की क्या है 10 हैं। सो इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए। अब इस पे जो इस केस में क्या होगा, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एमएलए कहेंगे। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हर एक जो आप कह सकते हो यहाँ पे कि उसके अंदर क्या होती हैं, अलग अलग जो है असेंबलीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो बना दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए। तो जो गांव की जो आप कह सकते हो रूलिंग पार्टी बनती है, या टाउन्स या शहरों में जो रूलिंग पार्टी बनती है, गांव में पंचायत होती है, शहरों में जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, म्यूनिसिपल के इलेक्शन होते हैं, एमसीडीज। ठीक है, ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। वहाँ पर भी क्या होता है कि विलेज या टाउन्स को अलग अलग वार्ड्स में बांट दिया जाता है, दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कि एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इक्वल होती है। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडीज, और हर एक वार्ड से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो है सीट्स भी काउंट किया जाता है। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंट वन सीट इन असेंबली। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या हैं, सर्टेन वीकर सेक्शन मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कुछ वीकर सेक्शन जो है वो अपने आप को लोकसभा में या जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड सोर्सेज, एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर्स। उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है। ठीक है, दोज हु वर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन। जो बहुत पावरफुल है उनको इलेक्शन नहीं जीतने देते। इफ दैट हैपन आवर पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड बी deprived ऑफ द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर ऐसा होता है तो जो उस एरिया के लोग हैं उनकी आवाज़ जो है वो असेंबली तक नहीं पहुंच पाती है। दैट वुड मेक अवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक तरह से कमज़ोर हो जाएगी।
देयरफॉर सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो वो जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब उनके लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व, लोकसभा में 84 सीट्स जो है वो क्या है रिजर्व है, एंड 47 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। दिस नंबर इज इन द प्रोपोर्शन इन देयर शेयर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ये नंबर जो है जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही फिक्स किए जाते हैं। इन मैनी स्टेट सीट्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज इज नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज एज वेल, तो अगर हम बात करें पंचायत इलेक्शन की, एमसीडीज इलेक्शन की, तो वहाँ पे कुछ जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके लिए सीट रिजर्व की गई हैं। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट, और अब जो है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पर 1/3 सीट जो है वो वुमेन कैंडिडेट के लिए भी क्या कर दी गई है, रिजर्व कर दी गई हैं। जबकि लोकसभा और अगर हम असेंबली की बात करें, विधानसभा के इलेक्शंस की बात करें, वहाँ पर अभी कोई ऐसी महिलाओं के लिए सीट जो है वो रिजर्व नहीं की गई है। हालांकि इसके लिए बिल लाया गया था लेकिन अभी तक वो लोकसभा में पास नहीं हुआ, तो वो अभी लंबित चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। जनरल इलेक्शन इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, इधर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज, ठीक है। तो जो है सेम टाइम सेम डे जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, या एक आधे जो दिन में हो जाते हैं तो उनको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। बाय इलेक्शन होते हैं समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, तो कभी कभी अगर किसी की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन दे देता है कोई, तो उस समय जो इलेक्शन होता है दैट इज द बाय इलेक्शन। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए। एमपी और एमएलए में क्या जो है डिफरेंस है, तो एमपी जो है मेंबर ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड एन एमपी, लोकसभा का मेंबर एमपी कहलाता है, एंड एमएलए मेंबर ऑफ द विधानसभा इज कॉल्ड एन एमएलए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शन। सो आंसर रहेगा नो, देयर इज नो रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शन, तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन कंट्री इज डिवाइडेड इन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो द रिक्वायरमेंट इज दैट द नंबर ऑफ वोटर्स इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रफली द सेम, तो रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें जो वोटर्स हैं उनकी नंबर जो है वो रफली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लगभग ऐसी कोशिश की जाती है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है, डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।